आज का क्वेश्चन जो है वो ये कुछ पेपर से लाया हूँ मैं, ये किसी का पेपर था। ये बेसिकली हेरिटेज का पेपर है और इसमें से हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं, नंबर का क्वेश्चन है। दिस वन इज द क्वेश्चन। नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन करे भी है नंबर्स के ऊपर। ठीक है, तो द क्वेश्चन सेज दैट राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर। नंबर को इनपुट करवाना है पहले तो, एंड चेक चेक करना है। ठीक है, आप ये ध्यान रखिए, चेक करना है एंड प्रिंट द वेदर इट इज प्रॉनिक नंबर और नॉट। प्रॉनिक नंबर की बात हो रही है, प्रॉनिक नंबर है कि नहीं है। ठीक है जी, तो प्रॉनिक नंबर वाला क्वेश्चन शायद से हम लोगों ने नहीं करा है। ठीक है, जो हमारी सीरीज चल रही है, 100 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, उसमें शायद से प्रॉनिक क्वेश्चन नहीं करा हुआ है। तो आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन। ठीक है, द प्रॉनिक नंबर इज द नंबर विच इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन होता है, प्रोडक्ट होता है, तो उसको लोग प्रॉनिक नंबर बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, 12 इज द प्रॉनिक नंबर, जिसमें हो रहा है 3 into 4। ठीक है, थ्री फोर इट्स 12 ओनली। ठीक है, तो प्रॉनिक नंबर है। और जैसे कि मान लो 20 इज अ प्रॉनिक नंबर, तो 20 का प्रॉनिक नंबर कैसे हो गया, 4 5 इज 20। ठीक है, 4 5 इज 20। एंड देर इज एक और एग्जाम्पल दे रखा है, 42 एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे 42 का दे रखा है 6 into 7, 6 7 इट्स 42। ठीक है, तो इससे एक काइंड ऑफ क्लियर तो हो गया है। मतलब मैं एक और इमेज लेके आया हूँ आपके समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेट मी ओपन दैट ऑल्सो। तो दिस इज द इमेज। ठीक है, इससे काफी हद तक आपको लॉजिक समझ आ जाएगा। तो हम लोग समझते हैं जरा इसमें बोल क्या रहा है वैसे एक बार के लिए फिर से। ठीक है, तो प्रॉनिक नंबर जैसे कि 6 है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 6 दे रखा है, इन्होंने 6 ले रखा है, दे हैव टेकन 6, और उस नंबर को चेक कर रहे हैं। ठीक है, 6 जो है वो 6 कौन डालने वाला है, 6 जो डालेगा वो यूजर डालेगा। ठीक है, वो यूजर इनपुट करेगा अपने अपने साइड से। ठीक है, 6 उसने इनपुट करा। अब 6 जब इनपुट करेगा तो 6 में वो चेक करेंगे हम लोग कि 6 प्रॉनिक नंबर है कि नहीं है। अब 6 का अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग फैक्टर्स निकाले तो फैक्टर्स कैसे कैसे निकलेंगे। बेसिकली ये ना प्रॉनिक नंबर जैसे कि इट्स काइंड ऑफ फैक्टर फैक्टर वाला क्वेश्चन ही है। ठीक है, फैक्टर से निकाल रहे हो आप। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 1 3 आर द फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, 2 1 3 फैक्टर्स होते हैं। तो इसके क्या करा कॉन्जिक्यूटिव, और ये क्या है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर भी। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है यार, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, बहुत ही इजी चीज है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है कि अगर जब नंबर साइड बाय साइड, मतलब एक स्टेप से बढ़ते रहे, एक एक स्टेप से बढ़ते रहे, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो ये जितने भी है ये सारे कॉन्जिक्यूटिव है इंटीजर्स। ठीक है, और हमने अपने एक क्वेश्चन भी देखा होगा यार, हम लोग ऐसे करते हैं शायद से, एक्स लेते हैं, फिर x+1 लेते हैं, फिर x+2 लेते हैं, इस तरीके से कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेते हैं। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका क्यों होता है, हम लोग एक्स के बेसिस में क्यों लेते हैं, जब भी हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इसी बेसिस में लेते हैं। वो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक्स को कुछ भी ले लो ना, अगर एक्स को आप 2 ले लो, या एक्स को 1 ले लो, ठीक है, या एक्स को आप 0 ही ले लो, कुछ भी ले लो मतलब, तो आपकी जो इक्वेशन ये वाली जो बनती है ना, ये वाली जो बनती है इस तरीके की, जो आपकी ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, तो ये जो इक्वेशन बनेगी ना वो एक कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की फॉर्म होती है। ठीक है, तो आप जैसे कि मैंने एक्स की वैल्यू 0 ले ली, तो 0 फर्स्ट वाली वैल्यू मेरी 0 हो गई। सेकंड वाली अगर मैंने 0 की तो 0+1 1 हो गई। यहाँ पे रखा तो 0+2 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्म होता रहेगा। ऐसे ही अगर मैंने 1 रख लिया तो एक्स की जगह 1 रख लूँ। ठीक है, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे कॉमा लगा के, और ऐसे ही अगर 2 ले लोगे तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, एंड ये 4 हो गया। तो आप देखो हमेशा कॉन्जिक्यूटिव बन रही है, यानी एक के बाद एक स्टेप से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है। अब आते हैं हम लोग ये वाले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको ऐसे कोई टू कॉन्जिक्यूटिव के प्रोडक्ट निकालने हैं जिससे हमें पता लग जाए कि प्रॉनिक नंबर है कि नहीं। अगर वही नंबर मेरे को मिल गया, ठीक है, वाई दैट नंबर मेरे को वही मिलना चाहिए। जैसे 2 into 3 करेंगे तो 6 मिलना चाहिए, तो 6 मिलेगा तभी ये प्रॉनिक नंबर होगा। और ऐसे ही यहाँ पे देखो 42 का भी चेक करा हुआ है इन लोगों ने, ये भी एक जो नंबर है वो यूजर डालने वाला है, यूजर इनपुट करेगा। ठीक है, दिस नंबर विल बी इनपुटेड बाय यूजर। ठीक है, एंड देन वी हैव टू चेक कि ये नंबर प्रॉनिक नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो 42 डाला, जैसे 42 यूजर ने डाला, तो 6 एंड 7 आर द फैक्टर ऑफ 42 ऑल्सो। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी है, क्योंकि 6 के बाद 7 आता है। ठीक, एंड ये प्रॉनिक नंबर भी है। अब एक एग्जांपल इन्होंने दे रखा है 45 का। ठीक है, तो 45 इज नॉट ये प्रॉनिक नंबर नहीं है, इट्स नॉट अ प्रॉनिक नंबर। तो ये क्यों नहीं है प्रॉनिक नंबर। अब इन्होंने क्या करा कि 45 का जो फैक्टर्स निकाले वो 5 और 9 तो होता ही है, क्योंकि 45 को डिवाइडेड फैक्टर्स का मतलब ये है कि 45 इज डिविजिबल बाय 5 5 आल्सो, एंड 45 इज आल्सो डिविजिबल बाय 9 आल्सो। ठीक है, ये तो है ही। ठीक है, ये तो पॉसिबल है। लेकिन ये दोनों को जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमें 45 तो मिल रहा है, लेकिन ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। आप देखो कॉन्जिक्यूटिव क्यों नहीं है, क्योंकि 5 के बाद सीधा 9 आ रहा है, यानी कि गैप कितना है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में गैप का 4 गैप है। ठीक है, और वो गैप कितना होना चाहिए दोनों के बीच में, केवल 1 का होना चाहिए। दैट्स द केस।
अब ये 1 और 4 आप समझ गए ना, तो बस आपका क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पे गैप कितना है? यहाँ पे गैप है 4 का। यहाँ पे गैप कितना है? यहाँ पे 1 का गैप है, यानी कि डिफरेंस कितना है? यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। आ जाओ जी क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाओ, जरा इसको मिटा देता हूँ। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने वही लिख दिया, इम्पोर्ट, जस्ट इम्पोर्ट जावा डॉट आई ओ डॉट स्टार। ठीक है, इम्पोर्ट जावा डॉट आई ओ डॉट स्टार। ठीक है, लिख दिया। और यहाँ पे मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। ठीक है, इंटीजर, इंटीजर एन ले लिया। इनपुट स्ट्रीम रीडर आई इज इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, बफर रीडर बी आर इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर ब्रैकेट में आई। और यहाँ पे मेरे को देना पड़ेगा थ्रोज डॉट आई एक्सेप्शन, क्योंकि एरर आता है बफर रीडर में थ्रोज आई ओ एक्सेप्शन। ठीक है, ये हो गया। ठीक है जी, अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में मैंने लिखा एंटर द नंबर, एंटर द नंबर विच यू वांट टू चेक। जो नंबर आप चेक करना चाहते हो उस नंबर को एंटर कर दो। एन में ले रहा हूँ उस नंबर को। इंटीजर डॉट पार्सेंट वी आर डॉट रीड लाइन। ठीक है जी, ये कर दिया। अभी तक कुछ नहीं करा, बस इनपुट करवाया नंबर। ठीक है, अब इस नंबर का मुझे क्या करना है? फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। अब इस नंबर का फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? एक लूप चलाते हैं हम लोग, फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 1 से चला लो, आई लेस देन इक्वल टू एन तक चला लो, आई प्लस प्लस। ठीक, ये हो गया। अब इसके फैक्टर्स कैसे निकलेंगे? इसके फैक्टर्स कैसे निकलेंगे? अ, तो इसमें आप ऐसे कर सकते हो कि मेरे को क्या चेक करना है? लेट मी ओपन दिस। तो मुझे चेक करना है कि इट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ इफ 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 मेरा आई इनटू ब्रैकेट में मैंने डाल दिया आई प्लस 1। ठीक है, या फिर मैं एक काम ऐसे कर सकता हूँ ना कि मैं यहीं पे ले लेता हूँ एक एक वेरिएबल ले लेता हूँ पी नाम का। ठीक है, यहाँ पे मैं ऊपर इंटीजर पी इक्वल टू 0 भी कर लेता हूँ। ठीक है, पी इक्वल टू 0 एंड पी इज इक्वल टू आई इनटू ब्रैकेट में आई प्लस 1। ठीक है, ये कर दिया मैंने। एंड देन मैंने बोला कि इफ पी इक्वल टू मेरा एन है। इफ पी इक्वल टू मेरा एन है, अगर ये मेरा एन के बराबर है, तो आप क्या कर सकते हो? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में लिख दो आप क्रॉनिक, क्रॉनिक। और अगर एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में आप कर दो नॉट कर देते हैं। लेट्स चेक अगर चल रहा है कि नहीं चल रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। वैसे तो मेरे को लग रहा है कि लॉजिक ठीक ही लगा हुआ है। पी इंटू आई कर दिया ना, लेट्स चेक। ठीक है, तो पहला नंबर डाल देते हैं, 6 ही डाल देते हैं, 6। तो अब ये जो है बार बार शो कर रहा है मेरे को। ठीक है, ये मेरे को शो करने में लगा हुआ है बार बार। ठीक है, एंटर द नंबर 6। तो पहली बार में नॉट हो रहा है, सेकेंड बार में हो रहा है। ठीक है, तो फिर मुझे कोई ऐसी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। 1 मिनट, 6 में दिखा रहा है 1 मिनट। और मेरे पास एक और एग्जांपल था, लेट मी चेक। एग्जांपल वाज 42। ठीक है, तो अगर मैं इसको चेक करूं 42 में, 1 मिनट, 42 पे, तो नॉट 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 दिखा रहा है ये पूरा, बट यहाँ पे प्रॉनिक आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉनिक आ रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अब क्या हो रहा है कि ये एक्चुअली में जो मेरा ये एक्चुअली में लूप के अंदर लग गया ना ये बार बार, तो सब इसलिए बार बार मेरे को ये शो कर रहा है। तो मेरे को इसको लूप के बाहर लिखना पड़ेगा। ठीक है, लूप के बाहर लिखना पड़ेगा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मेरे को यहाँ पे एक फ्लैग भी यूज करना पड़ेगा, एक फ्लैग रेज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ फ्लैग, इक्वल टू 1 कर देता हूँ, इक्वल टू 0 कर देता हूँ। चलो कोई नहीं, 0 कुछ कुछ भी कर लो, 1 कर लो, 0 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। यहाँ से मैं इसको
कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ अगर मेरा p इक्वल टू एन हो गया तो मेरा फ्लैग को क्या कर दो, फ्लैग इक्वल टू मेरा वन कर दो, ठीक है, फ्लैग इक्वल टू मेरा वन कर दो। और मैं यहाँ पे उसी को जिसको मैंने कट किया था यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं बोलता हूँ इफ अगर मेरा फ्लैग फ्लैग इक्वल टू वन है, अगर मेरा फ्लैग इक्वल टू वन है तो आप इसको प्रिंट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, क्रॉनिक प्रिंट कर दीजिए। इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, क्रॉनिक प्रिंट कर दीजिए। वरना एल्स क्या करिए, नॉट टॉनिक, वो तो है ही। एल्स क्या है, एल्स नॉट टॉनिक, ठीक है, नॉट टॉनिक, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। लेट्स चेक। अब मेरे को लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि फ्लैग मेरा जीरो है। फ्लैग को मैं चेक कर रहा हूँ। लेट्स लेट्स रन दिस। और मैं चेक कर रहा हूँ सिक्स, क्या सिक्स मेरा टॉनिक है? तो यस, सिक्स इज टॉनिक। एंड इफ आई चेक 45, 45 एक एग्जांपल और दे रखा है, 45 है, तो 45 इट्स नॉट अ प्रॉनिक, ठीक है, 45 इट्स अ प्रॉनिक, नो 45 इट्स नॉट प्रॉनिक। एंड 42 जो है मेरा प्रॉनिक है, तो लेट्स चेक 42 ऑल्सो। तो अगर मैं 42 प्रेस करूँ, 42, तो ये भी प्रॉनिक शो कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डू इट, मीन्स ऐसे करना है आपको प्रोग्राम। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। तो देखो ऐसा नहीं है कि कभी कभी, ऐसा नहीं है कि मैं भी कभी कभी स्ट्रगल करता हूँ प्रोग्राम, लेकिन आपको अगर जब ड्राई रन करना आ रहा है, इसको समझना आ रहा है आपको प्रोग्राम में क्या चीज चीज चल रही है, बैक ऑफ द एंड क्या चल रहा है प्रोग्राम में, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। एक बार लॉजिक भी समझ लेते हैं कि लॉजिक क्या है मेरा, ये मैंने लिख तो दिया है, ठीक है। मैंने क्या करा, एक लूप चलाया, ठीक है, आई का लूप चलाया। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ। एक एन की वैल्यू ले ली मैंने, एन अभी खा लिया। पी मेरा इक्वल टू जीरो है, पी मेरा जीरो है, ड्राई रन कर रहा हूँ, देख लो एक बार। और फ्लैग मेरा क्या है, फ्लैग मेरा जीरो है, ठीक है। एन की वैल्यू यहाँ पे आ गई। लेट सपोज सिक्स लेके चल रहा हूँ क्योंकि सिक्स छोटा नंबर है तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, जल्दी मतलब जल्दी ड्राई रन, ठीक है। आई की वैल्यू चलाई मैंने, कहाँ से, वन से चलाई। आई की वैल्यू मेरी वन से, और कहाँ तक जाएगी, इक्वल टू सिक्स तक जाएगी, सिक्स के बराबर तक जाएगी, ठीक है। नीचे आ गया। पी में क्या कर दो, पी इज इक्वल टू आई, आई में कितना है, वन है। आई प्लस वन करोगे तो कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। वन इंटू टू कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, तो इसको कर दो टू। सॉरी, फ्लैग को नहीं करना है, पी को करना है। पी मेरा टू। इफ पी इक्वल टू एन है, क्या मेरा, क्या पी मेरा एन के बराबर हो रहा है? यहाँ पे तो सिक्स है, यहाँ पे तो टू है, नहीं हो रहा बराबर, ठीक है। तो फिर यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू फिर बढ़ाएगा। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी, ठीक है, टू हो गई। अब क्या टू लेस देन सिक्स है? हाँ है, टू लेस देन सिक्स है। फिर नीचे आ जाएगा, पी इज इक्वल टू क्या करेगा, आई, आई में कितना है, टू है, और टू प्लस वन थ्री हो गया। तो इन दोनों को इंटू करो, तो टू थ्री जा सिक्स हो गया, टू थ्री जा सिक्स हो गया, तो यानी कि ये घट के कितना हो गया, सिक्स हो गया। पी, क्या मेरा पी जो है वो एन के बराबर है? क्या मेरा पी जो एन के बराबर है? हाँ जी, दोनों बराबर हो गए। तो फ्लैग को क्या कर दो, वन कर दो, फ्लैग को वन रेज कर दिया, फ्लैग को वन रेज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे बोला मैंने इफ, क्योंकि जब फ्लैग रेस वन हो जाएगा उसके बाद तो फिर ये आगे आगे मूव हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर चलेगा नहीं, मतलब अगर आगे ये चलता भी रहेगा, एक काम ये भी कर सकते हो कि आप फ्लैग के बाद ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे ब्रेक ही कर दो ना, खत्म ही हो जाएगा ये, ठीक है। फ्लैग को वन करो एंड देन ब्रेक, ठीक है। तो अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो जब आप ब्रेक कर दोगे यहाँ पे, फ्लैग के बाद जब आप ब्रेक कर दोगे तो ये लूप ही एंड हो जाएगा, यहाँ पे तो लूप ही खत्म हो गया है। तो अब इसके बाद तो चलने वाला है, लूप एग्जिट हो जाता है ना, इसका ये एग्जिट हो जाता है यहाँ से। अब ये वहाँ यहीं पे जंप कर जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि नहीं तो उसके बाद भी वो चेक करता रहेगा ना, तो क्योंकि सिक्स में उसको फ्लैग वन मिल गया है तो फिर वो बार बार चेक करता रहेगा, मतलब इसके बाद भी चेक करेगा, उसके बाद भी चेक करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी थ्री, इस आई की वैल्यू थ्री होगी, इस पे भी चेक करेगा, फिर फोर में भी चेक करेगा, फिर फाइव में भी चेक करेगा, फिर सिक्स में भी चेक करेगा। तो अननेसेसरली वो चेकिंग कर रहा है, और क्या बोलते हैं, अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो रहा है, प्रोग्राम स्लो हो रहा है, तो इसलिए मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अगर मेरा फ्लैग वन के बराबर है तो प्रॉनिक नंबर है, अगर मेरा उसके बराबर नहीं है तो क्या है, नॉट अ प्रॉनिक। सो दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन अगर नंबर के आते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, तो छोड़ के मत आ जाना, पहली बार बता रहा हूँ। नंबर के जितने भी क्वेश्चन है पढ़ लो, रट लो, रट तो मत ही लेना, मतलब समझ लो कहने का मतलब, ठीक है। और लॉजिक समझ लो जितने भी है, ये बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं। वो बोलते हैं ना, क्रिकेट में बहुत ही इजी बॉल होती है जिसमें छक्के मारे जा सकते हैं, तो वो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आराम से 15 में से 15 लाया जा सकता है इसमें। क्या क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन ही नहीं था ये, ठीक है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसमें आप थोड़े से कमेंट्स डाल दो और वेरिएबल डिस्क्रिप्शन बना दो लास्ट में, ऐसे बॉक्स जैसा, ठीक है। तो आराम से 15 मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरे से एक क्वेश्चन, प्रॉनिक नंबर, बहुत ही इजी क्वेश्चन था।
अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और 10th वालों के साथ शेयर कीजिए, जो इस प्रिपरेशन फेज में है। हम लोग रिवीजन टाइप के क्वेश्चंस पोस्ट करने में लगे हुए हैं, हर वीक शायद से 1 से 2 क्वेश्चन डालने की कोशिश करूंगा मैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।